अध्यक्ष जी, श्रावस्ती में आपके कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम था जो कि रद्द कर दिया गया लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे करके, इस पर क्या कहेंगे? अभी आप एसडीएम से मिले हैं। देखिए, देश में जिस तरीके की जो सरकार है, आप देखेंगे केंद्र सरकार अभी 6 जून को एक ऐसे जो मजाक के रूप में एक ऑनलाइन चला कॉकरोच जनता पार्टी, जो देश विरोधी गतिविधियों में, जिन्होंने स्वयं सत्ताधारी दल ने बताया कि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, उसके अलग अलग तरीके से ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं। वो व्यक्ति एक कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से अनुमति मांगता है धरना प्रदर्शन के लिए। ऐसे ही दो देश विरोधी संगठन को जब आप अनुमति देते हैं और एक दिन के अंदर देते हैं, 6 जून को आवेदन आता है जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का, उस पर तुरंत अनुमति दी जाती है। लेकिन यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में आप देखेंगे 8 मार्च 2026 को हम लोगों ने अनुमति मांगी, सामान्य वर्ग के जितने भी संगठन हैं, और 10 मई 2026 को सामान्य वर्ग के संगठनों ने अनुमति मांगी, लेकिन कभी हमको अनुमति नहीं दी गई। ये सरकार सामान्य वर्ग की गद्दार सरकार है, सामान्य वर्ग विरोधी सरकार है। इसी क्रम में आप देखेंगे एक राजनीतिक रूप से पार्टी जो भारत के संविधान प्रदत्त अधिकारों, जो आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(c) जो है, वो भारत के संविधान के प्रदत्त शक्तियाँ हैं। किसी को भी राजनीतिक रूप से, शांतिपूर्वक रूप से कहीं भी बैठने का, सभा करने का अधिकार है। लेकिन जो ये कॉकरोच जनता पार्टी जैसे जो इनके बी टीम है, उसको ये लोग परमिशन देते हैं जहाँ पर देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं। उनको ये लोग आपके एयरपोर्ट से 40 अधिकारियों के साथ रिसीव करते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। और लेकिन हम लोगों को, जो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राम पार्टी है, जो सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्थापित हुई है, क्योंकि हमारे जितने सत्ताधारी दल हैं, इसमें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी नहीं है। यूजीसी रेगुलेशन 2026 में यही सत्ताधारी दल में बैठे हुए जितने भी सांसद विधायक हैं, इन्होंने जो यूजीसी के माध्यम से, यूजीसी रेगुलेशन 2026 के माध्यम से जो देश में सामान्य वर्ग के बच्चों का भविष्य, बच्चियों का शारीरिक शोषण करने वाला कानून बनाया, उसके विरोध में एक भी बातें नहीं की। इसी क्रम में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, जब आज हमारी कार्यकारिणी है उसकी बैठक हो रही थी, तो सम्मानजनक तरीके से, वैधानिक तरीके से, जब यहाँ पे आप जानते हैं श्रावस्ती में जो एसडीएम साहब इकोना है, इनको परमिशन के लिए अप्लाई किया गया, तो इन्होंने बड़े आसानी से लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे दिया, जबकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग यहाँ पे भी खड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी जो है उसको मीटिंग करने से रोकने का अधिकार इनको नहीं है। हम इसके विरोध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में भारत के अनुच्छेद जो 32 है उसके तहत हम जाएंगे, रिट दाखिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और भारत के जो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत माननीय हाईकोर्ट खंडपीठ लखनऊ में भी हम इसके खिलाफ जो एक रिट पिटीशन दाखिल करेंगे, एक मैंडेबस के रूप में, कि यहाँ पे एसडीएम जो है, एसडीएम इकोना, उनको परमादेशित किया जाए कि जिस तरीके का उन्होंने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, आगे से ऐसा कोई भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन ना करे। तो किस वजह से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा था? कितनी संख्या में आप लोग आए हुए थे? कोई स्पष्ट नहीं है, कोई स्पष्ट नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में अभी एक सत्ता परिवर्तन यात्रा चल रही है, वहाँ पे हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, और ऐसे लोगों का संरक्षण ये जो सत्ताधारी दल है, मैं बोलता हूँ, जो हिंदू देवी देवताओं को गैर सनातनी जो सरकार है वो संरक्षण देते हैं, इसलिए उनको परमिशन मिली है। आज यदि हम सब लोग हिंदू देवी देवताओं को गाली देने लग जाएं, अभी तुरंत परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि ये गैर सनातनी सरकार है। कॉकरोच से भी नीचे ये नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से संगठन को परमिशन दे देती है, हमारे एक कार्यक्रम को यहाँ पे कहती है तुम लोगों से लॉ एंड ऑर्डर। वही तो हम लोगों को कॉकरोच से भी नीचे समझती है भाजपा। ये हालत है। ये सामान्य वर्ग की जो गद्दार पार्टी है, ये अपनी बी पार्टी के रूप में स्थापित करती है कॉकरोच जनता पार्टी को, उसको परमिशन जंतर मंतर में दे देती है। यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में पूरा सामान्य वर्ग 8 मार्च को 2026 को, 10 मई 2026 को इसी दिल्ली सरकार से, जो सामान्य वर्ग की जो गद्दार पार्टी है, इससे परमिशन मांगती नहीं देती है। और आज यहीं पे मैं कहता हूँ, ये जुमलेबाज पार्टी की सरकार, जब एक हम लोग का राजनीतिक पार्टी का एक कार्यक्रम है तो कहती है आपको लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है, तो देश विरोधी नारे लगाने वाले जो कॉकरोच पार्टी के जितने भी लोग थे, उनको आप एयरपोर्ट से जाके रिसीव करते हैं, उनको ले जाते हैं जंतर मंतर में। 6 जून को उसी दिन एप्लीकेशन फाइल होती है परमिशन की, और जंतर मंतर में देश विरोधी नारे लगाने वालों को परमिशन आप दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक राजनीतिक पार्टी जो है, उसको उसके कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने में आप अनुमति नहीं देते हैं। भाजपा डरती है हम लोग।
तो ये सामान्य वर्ग की गद्दार पार्टी है। इसको अभी देखिएगा, देश का अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आने दीजिए, इस गद्दार पार्टी को कैसे यही सामान्य वर्ग आपको बताने जा रहा है। चिंता मत करिए। पुलिस वाला लगा देता सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। सवाल विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, सवाल विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, सवाल विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, सवाल विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, सवाल विरोधी ये सरकार तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, सवाल विरोधी ये सरकार सामान्य की गद्दार पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सवाल विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं, सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, सामान्य विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें आया है लिखने की लॉ एंड ऑर्डर से आप बता दीजिए, क्योंकि हम नहीं यहाँ बता दीजिए लोग लिखित नहीं है किस लॉ में दिखा दीजिए हमारी बात नहीं, कारण क्या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर लिखा है, अभी दिखा देते हैं। आपने क्या लिखा है, लॉ एंड ऑर्डर का खतरा क्या है वो सही तरह। राजनीतिक पार्टी आपको पता है स्वतंत्र है, संविधान भारत का संविधान 19(1) था, जो भी राजनीतिक संगठन उनको शांतिपूर्ण तरीके से बैठने के अनुमति देता है। इस तरीके से आप बताइए, लिखित में आपने बोला लॉ एंड ऑर्डर का खतरा, लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है, तो कौन सा खतरा है? आपने क्या आपको संविधान संविधान दिया, देखिए ये हमारे मीटिंग में है, आपको बताता हूँ, अभी फोन कर रहा हूँ। इसकी अनुमति श्रीमान जिलाधिकारी से मांगी गई थी के संबंध में आपको अवगत कराना है। कार्यक्रम हेतु श्रीमान जिलाधिकारी लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिगत अनुमति प्रदान नहीं की गई। ये बताइए रीजन भी लिखा कहाँ पे, रीजन क्या लिखा है? लिखा हुआ है लॉ एंड ऑर्डर लिखा है, तो लॉ एंड 44 लागू है। रीजन वाला दिखा दीजिए, ठीक है। और ये सुनिए, यदि किसी राजनीतिक दल की यहाँ बैठक हो रही है, ध्यान रखिएगा, आपके खिलाफ आर्टिकल 32 आप जानते ही होंगे, माननीय सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपके खिलाफ हम मैंडेमेंट्स जारी करेंगे। यदि यहाँ पे आपने परमिशन किसी भी अन्य राजनीतिक दल को बैठने की विधि है, उनके एक गतिविधियाँ हुई हैं, हम 226 में आपको भारत के संविधान में हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट में आपका एक मैंडेमेंट्स आपके खिलाफ देंगे। और आप पहले ज्ञापन लिख लिया, मैं पहले पूछने आया हूँ, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी के रूप में पूरा सामान्य वर्ग यहाँ पे उसी का प्रतिनिधित्व करने के, मुझे पता नहीं आप किस वर्ग से हैं, लेकिन फिर भी सामान्य वर्ग से यदि है तो आपने और बड़ा अपराध किया है। क्योंकि यदि आप सामान्य वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व, वैसे ही सामान्य वर्ग के लिए बोलने वाला यूजीसी रेगुलेशन 2026 में कोई नहीं बोल रहा है, SC ST एक्ट के दुरुपयोग में कोई नहीं बोल रहा है। और यदि कोई राजनीतिक पार्टी
ये तो अभी हमको देंगे, ये अभी हमको देंगे आपको। इसमें यही बताया गया कि आपके खिलाफ हम मैंडेनेस माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी ये महामहिम राष्ट्रपति महोदया के लिए ज्ञापन है। इसमें यही बताया कि आप किसी राजनीतिक संगठन शांतिपूर्ण तरीके से बैठता है, उसका संवैधानिक अधिकार है। भारत के संविधान की जो आर्टिकल है 91C 91A आप नहीं रोक सकते। यदि आप रोकते हैं तो आपके ऊपर मैंडेनेस लागू होगा। अभी आप देखिएगा, हम लोग कल ही इसमें सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसमें हम फाइल करने जा रहे हैं 226 के तहत राइट माननीय उच्च न्यायालय में। और धारा 32 संविधान जो है अनुच्छेद 32 भारत के संविधान के अंतर्गत हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल इसमें फाइल करेंगे और आपके खिलाफ मैंडेनेस फाइल करेंगे। फाइन नेम करेंगे ये सामान्य विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 हमें आया है लिखने की लॉ एंड ऑर्डर का आप बता दीजिए, क्योंकि हम नहीं यहाँ बता दीजिए लिखित नहीं है तो दिखा दीजिए। नहीं हमारे पास नहीं कारण क्या लॉ एंड ऑर्डर लिखा हम अभी दिखा देते हैं। आपने क्या लिखा है? लॉ एंड ऑर्डर का खतरा क्या है? राजनीतिक पार्टी आपको पता है स्वतंत्र है। संविधान भारत का संविधान 19 तहत जो भी राजनीतिक संगठन उनको शांतिपूर्ण तरीके से बैठने की अनुमति देता है। इस तरीके से आप बताइए लिखित में आपने बोला लॉ एंड ऑर्डर का खतरा। लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है तो कौन सा खतरा है? आपने क्या आपको संविधान संविधान ये हमारे मीटिंग में जाता हूँ, आपको बताता हूँ। अभी फोन कर रहा हूँ। इसकी अनुमति श्रीमान से मांगी गई थी। तो इस संबंध में आपको अवगत कराना है तो कार्यक्रम हेतु श्रीमान जिलाधिकारी लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिगत अनुमति प्रदान नहीं की गई। ये बताइए रीजन भी लिखा हुआ है। कहाँ पे रीजन क्या लिखा है? लिखा हुआ है लॉ एंड ऑर्डर लिखा है तो लॉ एंड ऑर्डर कॉपी रिसीव रीजन वाला दिखा दीजिए। और ये सुनिए, यदि किसी राजनीतिक दल की यहाँ बैठक हो रही है, ध्यान रखिएगा, आपके खिलाफ आर्टिकल 32 आप जानते ही होंगे, माननीय सुनिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपके खिलाफ हम मैंडेनेस जारी करेंगे। यदि यहाँ पे आपने परमिशन किसी भी अन्य राजनीतिक दल को बैठने की भी दी है, उनके एक भी गतिविधियाँ हुई हैं, हम 226 में आपको भारत के संविधान में माननीय हाईकोर्ट में आपका एक मैंडेनेस आपके खिलाफ देंगे। और आप पहले ज्ञापन इसीलिए मैं पहले पूछने आया हूँ क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी के रूप में पूरा सामान्य वर्ग यहाँ पे उसी का प्रतिनिधित्व करने के, मुझे पता नहीं आप किस वर्ग से हैं, लेकिन फिर भी सामान्य वर्ग से यदि हैं तो आपने और बड़ा अपराध किया है। क्योंकि यदि आप सामान्य वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व वैसे ही सामान्य वर्ग के लिए बोलने वाला UGC रेगुलेशन 2026 में कोई नहीं बोल रहा है, SC/ST एक्ट के दुरुपयोग में कोई नहीं बोल रहा है। और यदि कोई राजनीतिक पार्टी, ये तो अभी हमको देंगे, ये अभी हमको देंगे आपको। इसमें यही बताया गया कि आपके खिलाफ हम मैंडेनेस माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी ये महामहिम राष्ट्रपति महोदया के लिए ज्ञापन है। इसमें यही बताया कि आप किसी राजनीतिक संगठन शांतिपूर्ण तरीके से बैठता है, उसका संवैधानिक अधिकार है। भारत के संविधान की जो आर्टिकल है 91C 91A आप नहीं रोक सकते। यदि आप रोकते हैं तो आपके ऊपर मैंडेनेस लागू होगा। अभी आप देखिएगा, हम लोग कल ही इसमें सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसमें हम फाइल करने जा रहे हैं 226 के तहत राइट माननीय उच्च न्यायालय में। और धारा 32 संविधान जो है अनुच्छेद 32 भारत के संविधान के अंतर्गत हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल इसमें फाइल करेंगे और आपके खिलाफ मैंडेनेस फाइल करेंगे। फाइन नेम करेंगे ये